चलो, ये तो क्लियर है। ब्रोमीन का बना दें, ब्रोमोपेंटेन का ये आइसोमर पॉसिबल है कि नहीं है? पहले तो पॉसिबल है, कैसे भी करके कंपाउंड बना सकते हैं। तो तुम लोग जितना भी दिमाग लगा रहे हो, देखो कितना कम दिमाग लगा करके इसका पहला स्ट्रक्चर तो ऐसे ही 5 गो कार्बन और लास्ट पे ब्रोमीन, बाकी जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5, इस पर ब्रोमीन। 1 2 3 4 5, इस पर ब्रोमीन। नाम नहीं बदलेगा, तो स्ट्रक्चर बदले नाम नहीं बदलेगा। पहला दूसरा तीसरा 3 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, बहुत सारा बन जाएगा। अच्छा, अब आप सुनो सुनो, ई वाला ब्रोमीन अगर यहां पर रख देंगे तो ई स्ट्रक्चर हो जाएगा सेम। तो इसके बाद अब ब्रोमीन के इधर उधर घुमा नहीं सकते। तो अब यहां से क्या करेंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे ब्रोमीन लिख देंगे, है कि नहीं? या फिर यहां पर ब्रोमीन लिख देंगे। हुआ जी? तो क्या C5H11Br के आइसोमर्स बन रहे हैं? तो हाँ, बन रहे हैं। तो इज इट पॉसिबल टू हैव आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोपेंटेन? लिखेंगे यस, इट इज पॉसिबल टू हैव आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोपेंटेन बिकॉज विद द सेम फॉर्मूला वी कैन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और फिर ये डिफरेंट 2-3 को स्ट्रक्चर दिखा देंगे। क्लियर है? हाँ, ये नहीं कि सिर्फ यस लिख देंगे हो गया काम खत्म, 2 नंबर का सवाल था, है नहीं? हाँ, कम से कम 2 गो स्ट्रक्चर 3 गो स्ट्रक्चर बना करके दिखा देंगे। क्लियर है? तो क्या यहाँ पे आइसोमेरिज्म खत्म होता है? यहाँ पे आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन या टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलो, कंबशन रिएक्शन से क्या समझते हो? कुछ नहीं समझते हो। कंबशन पहला बार 8 में शायद पढ़ना था जी। कोई भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उसी फेनोमेना को हम लोग कंबशन बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको जलाने वाले हैं? कार्बन के कंपाउंड को जलाने वाले हैं। तो कार्बन के कंपाउंड्स को क्यों जला रहे हैं सर? तो एक तो चैप्टर उसी का हम लोग पढ़ रहे हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो एक तरह का फ्यूल का काम करता है हमारे लिए। ठीक है, और वो अच्छा खासा फ्यूल होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि फ्यूल वो अच्छा नहीं है, वो बहुत ही बढ़िया फ्यूल होता है। जो भी कार्बन का कंपाउंड होगा वो बहुत ही बढ़िया फ्यूल होने वाला होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स को जलाएंगे। कार्बन के कंपाउंड्स को जब भी जलाएंगे, ठीक है, तो वो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कार्बन कंपाउंड से जलाएंगे तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और हीट और लाइट एनर्जी देगा। क्या देगा? हीट और लाइट एनर्जी। अच्छा, हीट और लाइट एनर्जी के हिसाब से हम लोग इस कंबशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डायमंड को नहीं फ्यूल की तरह यूज करेंगे, अब ग्रेफाइट को फ्यूल की तरह यूज नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्बन का जो कंपाउंड होगा उसको हम लोग एज ए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी CH4, एक कार्बन का बना हुआ जो एल्केन होगा उसका ये क्या है नाम? CH4, मतलब कि मीथेन, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, C2H6 जो होगा उसको क्या बोलते हैं? इथेन। वो उसको हम लोग कार्बन, ये वो भी एक कार्बन का कंपाउंड है और उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फ्यूल। ठीक है। अच्छा, अल्कोहल का कोई भी ग्रुप को इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग एज ए कार्बन का फ्यूल। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अल्कोहल को फ्यूल के जैसे इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल मतलब क्या समझ रहे हो? टंकी में भर देंगे गाड़ी का, ठीक है, उसके बाद फिर चला लेंगे। हाँ, कुछ जो लिक्विड फॉर्म में है उसको वहां पर भर करके भी चलाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारा जो मशीन है गाड़ी का वो खराब हो सकता है। जो हमारे हमारा जो बाइक वगैरह है उसके अंदर हम लोग अल्कोहल डाल के बाइक को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन जो हमारा मशीन है बाइक का वो खराब हो सकता है, इंजन जो है वो अफेक्ट हो सकता है उससे। ठीक है, तो लिखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल रिएक्शन। तो यहां पर लिख दो, कार्बन का कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हेलो, कार्बन के कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भी जलाएंगे तो क्या देगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड
और क्या देगा, हीट देगा, नहीं तो फिर लाइट देगा। अच्छा, किसी कार्बन का कंपाउंड में हीट ज्यादा तो लाइट कम, कहीं हीट कम तो लाइट ज्यादा। क्लियर है? क्योंकि गैस बर्नर्स अगर हम जलाते हैं, गैस बर्नर अगर जलाते हैं तो क्या वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, क्या लाइट बहुत कम प्रोड्यूस करता है वो? ठीक है। लेकिन अगर हम कैंडल जलाते हैं तो क्या वो हीट बहुत कम प्रोड्यूस करता है लेकिन ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर, एक अकेला कैंडल छोटा पतलू सा, ठीक है, वो कैंडल रहता है, ठीक है। और वो कैंडल अगर रूम में हम जला दें तो लगभग, मतलब बहुत, इतना तो नहीं बोलेंगे बहुत बढ़िया रोशनी देता, लेकिन ठीक ठाक रोशनी देता है। लेकिन गैस बर्नर से अगर 3-4 भी जला दें तो क्या उससे उतना रोशनी दे पाएगा जितना वो एक छोटा सा कैंडल दे सकता था? नहीं ना। ठीक है, इसका ये मतलब है कि कोई गैस जाति के, कोई हम लोग को हीट ज्यादा दे रहा होगा और कोई हम लोग को लाइट ज्यादा दे रहा होगा। चलिए, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख लें। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, चलो लिखो इसका कंपाउंड, तुम ही लोग लिखोगे। CH4 प्लस ऑक्सीजन, लिखते जाओ इसका कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद है CH3 CH2OH प्लस ऑक्सीजन। ये क्या है जी? अल्कोहल आ गया, है ना, इसको अल्कोहल बोल सकते हैं। क्या है ये? इथेनॉल है। यहां लिख देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत अच्छा नहीं, अच्छा फ्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छा फ्यूल होता है। अच्छा फ्यूल होता है, इसका क्या मतलब है? हमारे साथ डेट पे जाता है तो गुड फ्यूल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छा फ्यूल होता है, ठीक है। अच्छा, खास करके हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जब बात करें, इसके बारे में बात करें जी, हाइड्रोकार्बन्स एंड अल्कोहल के बारे में बात करें तो ये तो बहुत अच्छा फ्यूल होता है। हेलो, अल्कोहल के बारे में क्या बोले? बहुत अच्छा फ्यूल है, कोई भी आदमी ले ले तो फुल पावर में आ जाता है। नहीं, बहुत ही अच्छा, ना ना, वो नहीं, अच्छा फ्यूल होता है। उसके बारे में क्या बोलते हो? खैनी ठोक दिया इधर। और तुम रीचा, इसलिए तो बोले, बाद में देख लेना। ई और एगो सभ्यता दोनों एकदम एक के साथ बैठ जाएगी और लाओ खैनी ला रहा तुरंत ऐसे जी भी लोग देख रहे हो, ऐसे कुछ भी, क्या तुम्हारा वोट देखो आगे आ गया, ऐसे करेगी, ऐसे रख देगी इस पर, दिन भर वैसी करते रहेगी। क्या चीज? नहीं होगा जी, ऐसे नहीं होगा। चलिए, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के यहां पर क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। सब में ऐसे लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। अब बात आता है सर, किसमें हीट ज्यादा होगा और किसमें लाइट ज्यादा होगा? तो उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में। क्या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कभी पढ़े हो इस चैप्टर में? क्या पढ़े हैं? सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो था वो क्या था जी? सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में जब बनता था तो वैसे कंपाउंड्स को क्या बोलते थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते थे? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता था तब हम लोग क्या बोलते थे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हेडिंग लगाएंगे यहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहीं पर इसी के अंदर क्या लिखते हैं आप? सैचुरेटेड, सब में कुछ भी देगा और ऑक्सीजन यहां लिख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, ये क्या बोलते हैं? हीट एंड लाइट।
क्या चीज ये? ब्लू फ्लेम देगा और जो कि नॉन सूटी होगा, नॉन सूटी होगा। और उसके बाद फिर और क्या है? लाइट कम देगा लेकिन हीट ज्यादा देगा। मोर हीट बट लेस लाइट है। हाँ हाँ लास्ट है। बोले थे ना कोई ज्यादा हीट देगा तो कोई ज्यादा लाइट देगा, दोनों एक ही काम नहीं कर सकते। और ये होता क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ लेस परसेंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। क्या हुआ जी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या क्या लिखे जी? देख लो यहां पे कि ब्लू फ्लेम देगा। कैसा फ्लेम देगा ये? ब्लू फ्लेम देगा। जब भी ब्लू फ्लेम के बारे में बात आए, ब्लू फ्लेम वैसे कंपाउंड्स देते हैं जो कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी दे, लाइट एनर्जी क्या देगा? कम देगा। ठीक है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उतना ज्यादा मात्रा में नहीं रिलीज होने वाला होगा। ठीक है, क्या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन रिलीज होगा। ऑक्सीजन ज्यादा इसको चाहिए। ऑक्सीजन जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो उसके वजह से वो बढ़िया जलेगा। और बढ़िया जलने के वजह से वो ब्लू फ्लेम देगा। जो भी बढ़िया जलेगा वो कैसा फ्लेम देगा? ब्लू फ्लेम। और नॉन सूटी होगा। कैसा होगा वो? नॉन सूटी मतलब धुआं नहीं होगा उसके अंदर, बहुत ही कम, ऐसा जो धुआं हम लोग देख भी नहीं पाते। जैसे कि गैस बर्नर्स, जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बोला जाए, गैस बर्नर दिमाग में ला और उसके बारे में जो भी प्रॉपर्टी तुम समझ पा रहे हो वो पूरा का पूरा लग जाएगा। अरे समझ पा रहे हो? ब्लू फ्लेम आता है गैस बर्नर पे, जो घर पे चूल्हा पे खाना बन रहा होता है उस पे ब्लू कलर का फ्लेम होता है। अच्छा, ब्लू फ्लेम में ज्यादा हीट दे रहा होता है, तभी ना हम लोग मतलब कि उतना सोचो ना, इतना थोड़ा सा दूर जलते रहता है और कितना स्पीड में खाना बन जाता है, कितना स्पीड में दूध गर्म हो जाता है ये सब चीज। ठीक है, क्या वो ये धुआं दे रहा होता है ब्लैक कलर का? अगर धुआं देता तो यहाँ जितना भी मकान है सब अपना मकान के अंदर खाना नहीं बनाते, खाना मकान से बाहर बनाते। गैस चूल्हा एकदम रोड पे लगा करके सब खाना एकदम पिकनिक जैसा रोज बनाते, है कि नहीं? हाँ। अच्छा, यहाँ पर मोर हीट बट लेस लाइट। लाइट कम होता है, लाइट कम होता है। उतना छोटा सा किचन होता है, उसके अंदर भी अगर जो दोनों गैस बर्नर ऑन कर देते फिर भी किचन में ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ पाएंगे, लेकिन कोई बीड़ी जला के भी पढ़ लेता है। ऐसा फिर सुने हो कि नहीं कि बीड़ी का रोशनी में पढ़े हैं हम? उधर क्या देख रही है तुम? खैनी के बाद तो बीड़ी जलाती है। चलो इधर देखो, बिकॉज ऑफ, हेलो, अच्छा ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ लेस परसेंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कम होता है विद रिस्पेक्ट टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा उसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है, समझ गए? और इसमें कार्बन का परसेंटेज क्या होता है? कम होता है, समझ गए? अच्छा अब सुनो, कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा, अपने आप सूटी फ्लेम ज्यादा देने लग जाएगा। अब देखो ये सर कैसे हमको पता चलेगा कार्बन का परसेंटेज? जैसे कि यहाँ पर C3, तो इसका एल्केन, अरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या समझ रहे हो? एल्केन ही ना समझ रहे हो? ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? हेलो, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? जितना कार्बन उसका 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। चलिए परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन कितना है? 3, और टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया? टोटल हाइड्रोजन बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है? 3 और 8 11 गुना 100 कितना आ गया? 300 बटा 11। 11 तिया 33 नहीं, 11 दूनी 22, 8 0 11 सते 70, 27 पॉइंट समथिंग परसेंट आ रहा है। कितना परसेंट कार्बन है यहाँ पे? 27 पॉइंट समथिंग परसेंट। अच्छा, यही 3 कार्बन के साथ हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सोचे। 3 कार्बन का एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड वाला या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला। अनसैचुरेटेड कौन होता है? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एल्कीन नहीं तो फिर एल्काइन। इसका क्या मतलब है कि हम लोग अगर फॉर्मूला यहां सोचे तो C3 और 3 दूनी 6, C3H6 एल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड।
यहाँ देखो कितना कार्बन है 3 और टोटल नंबर ऑफ ये आइटम कितना है 9 और गुना 100 कितना आ गया 300/9। अब परसेंटेज चेक करो 9 दूनी 18 9 तिया 27 33.3%। सोचो परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये 3 कार्बन कंपाउंड ये भी था और 3 कार्बन वाला कंपाउंड ये भी था, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कम था, परसेंटेज ऑफ कार्बन कम था इसीलिए कम धुआं देता है, नॉन सूटी फ्लेम होता है इसके पास, और ये ज्यादा धुआं देगा, ज्यादा सूटी आएगा इसके अंदर। तो ये कैसा फ्लेम देने वाला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सूटी फ्लेम, ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम और सूटी भी होगा। येलो फ्लेम के साथ साथ क्या होगा इसके अंदर सूटी, सूटी मतलब धुआं। ठीक है, यहां पे मिटाते हैं इसको, यहां लेट हो रहा है किसको, तुमको नहीं जाना है आज? ऐसे भी नहीं जाना। अच्छा अच्छा, तो बस अरे हमको भी लेट हो ही जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब समझते हो? एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, इसमें कैसा फ्लेम आएगा? येलो फ्लेम होगा। कैसा फ्लेम होगा? येलो फ्लेम, और साथ साथ में क्या होगा ये जी? सूटी होगा। और यहां पर हीट कम होगा, हीट क्या होगा? कम होगा, बट मोर लाइट, लाइट यहां ज्यादा होगा। ठीक है, ये कैसा क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन, मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। सब रहने दो। ठीक है, और कुछ छूटा क्या? ग्रीन फ्लेम कितने होता है सर? नहीं पता हमको। खाए थे सर। ग्रीन फ्लेम नहीं, अरे हाँ कॉपर सल्फेट में थी, इधर थी, मतलब उसमें थी डाल के जलाए थे सर। ग्रीन येलो ब्लू सब देते हैं, ब्लू येलो ब्लैक को देता है, ग्रीन हो देता है सब। पहले देखो हाईलाइट में 10 में से कितने देख सकता है उसको, हम देख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि गैस बर्नर्स भी कभी कभार येलो फ्लेम देने लग जाता है, ऐसा क्यों? गैस खत्म हो गया, चलो ये भी ठीक है। तुमको गरीबियत नहीं मालूम है। हाँ, देखो क्या होता है असल में, अभी ताजा ताजा गैस भरवा के लाए, फिर भी गैस पे से येलो येलो कलर का फ्लेम आने लगे, क्या गैस खत्म हो गया? तुरंत डुप्लीकेट गैस, तुरंत फोन करेंगे, 3 गाली विशेषण में आगे देंगे, 4 गो क्रिया विशेषण पीछे मारेंगे, है ना, और उसके बाद उसका नाम लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, गैस बर्नर्स में जो होल्स होते हैं वो होल्स ब्लॉक होने लग जाते हैं, इसकी वजह से उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता। अभी अभी बता रहे थे, अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये ब्लू फ्लेम देने वाला भी येलो फ्लेम दे सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से नहीं जलेगा। कार्बन जब प्रॉपर तरीके से नहीं जलेगा अपने आप सूटी फ्लेम आ जाएगा, समझ गए? कार्बन प्रॉपर तरीके से अगर जल पाया तो नॉन सूटी, तो नॉन सूटी और ब्लू फ्लेम। गैस बर्नर्स येलो कलर का फ्लेम दे रहे, इसका क्या मतलब है? कि वो पक्का उसको पक्का सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो अगर बोला जाए कि गैस बर्नर्स, ये गैस बर्नर भी येलो फ्लेम दे रहा है, तो क्या समझ जाना है वहां पे कि गैस खत्म नहीं हो गया, वहां पर क्या समझना है कि होल्स उसके ब्लॉक हो गए हैं और गैस बर्नर्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब एक बात, ब्लू फ्लेम चाहिए तो कैसा कार्बन? अल्केन लगेगा कि एल्कीन लगेगा कि अल्काइन लगेगा? एल्केन, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर येलो फ्लेम चाहिए तो क्या लगेगा? एल्कीन, एल्काइन की एल्केन? एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सब कुछ लिख दिया गया, एल्कीन एंड एल्काइन भी लिख दिया गया। यहां पर होता है कंबसन खत्म, कल हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन यही सब देखते रहेंगे।